हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उसे को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, सबसे पहले जो है चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन दिए गए उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करें। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल है, आपको याद करके रखना है। इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ने, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपसे हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे जो क्लास का अपडेट है वो आपको दिया जाता है। बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आएगा आपको वहाँ पे जो है दिया जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए तो क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्या बोलते हैं, क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस जो कंप्यूटर ऑपरेटर या रख रखाव इंजीनियर और कंप्यूटर के बीच संचार के लिए आरक्षित है, किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होता है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर और रख रखाव इंजीनियर और कंप्यूटर के बीच संचार के लिए आरक्षित है, रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कंसोल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दूसरा नंबर प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, बताइए। जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या नम मिट्टी। तो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी आपकी काली मिट्टी होती है, ठीक है। काली मिट्टी को जो है रेगुण मिट्टी भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे नंबर पर ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर। पूरी तरह से लोचदार मांग में क्या होता है, बताइए। पूरी तरह से लोचदार मांग में क्या होता है। तो देखिए, अधिक कीमत पर मात्रा की मांग घटकर शून्य होती है, ठीक है। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी तरह की लोचदार मांग में क्या होता है, अधिक कीमत पर मात्रा की जो मांग है यह घटकर शून्य हो जाती है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। उसको जो है लोचदार मांग कहते हैं। कीमत अधिक होती है तो मात्रा की जो मांग है उसको घटाकर शून्य कर देते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे साथियों, राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में खाली होता है। देखिए, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में खाली होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्कासन करने पर, ठीक है। तो जो आपका बी ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है निम्नलिखित परिदृश्य मतलब निम्नलिखित कारणों से खाली हो सकता है। कौन कौन सा, उनके कार्यकाल की समाप्ति पर, ठीक है, मृत्यु के कारण पर, अगर राष्ट्रपति की अगर एक्सीडेंटली या इमरजेंसी में कुछ हो गया, मृत्यु हो गई, तब वो जो है पद खाली हो सकता है। त्यागपत्र के कारण जो है खाली हो सकता है। उसका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हटा दिए जाने पर जो है खाली होता है। और महाभियोग द्वारा हटाने पर भी जो है खाली होता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है महाभियोग नहीं लगाता, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय जो है डायरेक्ट हटा सकता है, इतना बात याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पांचवा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। दो धातुओं की टंकाई, ठीक है, टंकाई किस गुण से संभव हो पाती है, बताइए। दो धातुओं की टंकाई जो है किस गुण से संभव हो पाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, संसजन के कारण, ठीक है। संसजन के कारण जो है दो धातु की टंकाई जो है संभव हो पाती है। क्लियर सबको। इसको जो है सोल्डरिंग भी कहते हैं।
हिंदी में इसको जो है टंकाई कहते हैं और इंग्लिश में इसको जो है सोल्डरिंग कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है। क्लियर। दो धातुओं की टंगाई या सोल्डरिंग जो है संसंजन के कारण जो है संभव हो पाती है। क्लियर सभी को इसके बारे में। 98वां प्रश्न ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे, बताइए। सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी इसके बारे में। सर्वोदय शब्द से तात्पर्य है सार्वभौमिक उत्थान या सभी की प्रगति, ठीक है। इस शब्द का निर्माण जो है सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा जॉन रस्किन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर आधारित पुस्तक अनटू द लास्ट में 1908 में अनुवाद के रूप में जो है किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था, बताइए। इसका राइट आंसर भारत में अंतिम टेलीग्राम जो है कब भेजा गया था, तो याद रखिएगा 14 जुलाई 1900 सॉरी 14 जुलाई 2013 को, ठीक है। 14 जुलाई 2013 को जो है भारत में अंतिम बार टेलीग्राम भेजा गया था, ठीक है। यह जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो है आपके राहुल गांधी को भेजा गया था, इतना याद रखेंगे, ठीक। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 8वां नंबर। सिग्मा रूपी बृहदान्त्र किसका भाग है। सिग्मा रूपी बृहदान्त्र जो है किसका भाग है साथियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बड़ी आंत का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सिग्मा रूपी बृहदान्त्र जो है बड़ी आंत का भाग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देख के बता, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। धारा का वहन करने के समय सुचालक कैसा होता है, बताइए। धारा का वहन करने के समय जो है सुचालक कैसा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों विद्युत निष्प्रभावी होता है, ठीक है। तो जो आपका डील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर सभी को। धारा का वहन करते समय सुचालक आपका विद्युत निष्प्रभावी होता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बाद, तो जो आपका डील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धारा के वहन करते समय सुचालकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, परंतु दिए गए किसी भी अनुप्रस्थ काट के अंदर आए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, अतः धारावाही सुचालक आपका न्यूट्रल होता है, इतने याद रखिए, यानी कि निष्प्रभावी होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। देखिए आपको हर क्वेश्चन आपको क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो है देखिए मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर देता हूँ, इस पे जो है आप लोग हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। कुछ भी आपका अगर डाउट है तो वहाँ पे आपका जो है व्हाट्सअप का एक ग्रुप भी है, तो आप मैसेज करेंगे तो हम आपको जो व्हाट्सअप के ग्रुप में डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए इसका आंसर देंगे। अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है। अल्फा कण जो है किसके परमाणु का नाभिक होता है, तो अल्फा कण जो है आपका हीलियम का, जो आपका सील ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर है, ठीक है। अल्फा कण जो है मुख्यतः हीलियम नाभिक होते हैं। इनकी संरचना जो है दो प्रोटॉनों व दो न्यूट्रॉनों के द्वारा होती है। रेडियोधर्मिता में यह कण जो है नाभिक में उत्सर्जित होते हैं, ठीक है। क्लियर। तो जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है, बेहतरीन लग रही है, तो क्लासेस को एक एक लाइक करते हुए चलेंगे। और क्लास में अगर पहली बार आए हैं, अपनी तैयारी को जो है आप तो पूरी करनी चाहते हैं, अगर आपको गवर्नमेंट सीट की क्या बोलते हैं इच्छा है, तो जो है अपनी तैयारी को पूरा करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी जो तैयारी है पूरी की पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो आप लोग जो है इतना काम करेंगे। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन थे, बताइए। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक कौन थे, तो जो फेसबुक चलाते हैं वो इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से को। फेसबुक का आरंभ 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र जो है मार्क जुकरबर्ग ने की थी, ठीक है। क्लियर। तब इसका जो नाम था फेसबुक का द फेसबुक था, ठीक है। अभी जो है सिर्फ फेसबुक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं, बताइए। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भित्ति मानचित्र, स्थलाकृत मानचित्र, विषय संबंधी मानचित्र या एटलस मानचित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्थलाकृत मानचित्र, जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। स्थलाकृत मानचित्र एक प्रकार का मानचित्र है जिसका उपयोग जो है आधुनिक मानचित्र में समोच्च लाइनों का उपयोग कर बड़े पैमाने पर विस्तार से रिलीफ का मात्रात्मक प्रतिनिधित्व करने में जो है किया जाता है। इस प्रकार का मानचित्र जो है प्राकृतिक और मानव निर्मित रूपों को दर्शाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने है 13 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश करें। भारत में कौन सी नदी जो है विभ्रंश घाटी में बहती है, बताइए। भारत में कौन सी नदी जो है विभ्रंश घाटी में बहती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भारत में नर्मदा एकमात्र वैसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। यह नदी जो है पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक, क्लियर सभी को। और यह नर्मदा नदी जो है भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह थे? अपातनी जो है कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश का, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन मूव करेंगे। आपका है 15 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशेषित हो जाता है? देखिए क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप लोग जो है लाइक करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका आंसर देंगे कौन सा पादप जो है रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फाइटोक्रोम। ठीक है, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर। फाइटोक्रोम पौधों प्रकाश का पता लगाने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाने वाला एक आपका फोटो रिसेप्टर होता है। ठीक है, यह दृश्य जो है स्पेक्ट्रम के मुख्य रूप में लाल और दूर तक लाल क्षेत्र का पता लगाता है और चीजों के अंकुरण को जो है नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 16 नंबर, एमसीसी के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन जो है पेशेवर क्रिकेटर नहीं था? एमसीसी हो गया बी। तो इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर मार्टिन जेनिक्सन। ठीक है, जो आपका दिया गया है क्या जेनकिसन। ठीक है, जो आपका डील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस एक ब्रिटिश क्रिकेट पत्रकार और एमसीसी के भूतपूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, वो पेशे से बीबीसी के कमेंटेटर भी थे। ठीक है, जनवरी 2013 में वो दिवंगत हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बताइए, विटामिन ए, डी, ई या सी, कौन सा जो है जल में घुलनशील है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है आपका जल में घुलनशील विटामिन है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही मेल नहीं खाता? स्थान और अवस्थित दिया गया। ठीक है, तो देखिए ट्राफलगर स्क्वायर आपका लंदन में है, रेड स्क्वायर आपका मास्को में है, मॉस्को, और तियानानमन स्क्वायर आपका बीजिंग में है। लेकिन तहरीर स्क्वायर आपका अबू धाबी जो दिया गया है गलत है। ठीक है, तो इसका मिलान जो दिया गया है गलत है। यह जो है मिस्र की राजधानी काहिरा में है। ठीक है, कहाँ पे है मिस्र की राजधानी? काहिरा में। क्लियर सभी को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आएगा, क्योंकि एक साथ यहाँ पे जो आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, एक ही साथ में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 19 नंबर,
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है, बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के कार्य अवधि कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती है 2 वर्षों की। जो आपका डी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 आपके अस्थायी सदस्य और 10 आपके अकाल्पनिक यानी कि अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। ठीक है, इन पांचों देशों को कार्यविधि मामले में तो नहीं, पर विविध मामलों में प्रतिनिषेध शक्ति है। ठीक है, बाकी के इस सदस्य क्षेत्रीय आधार के अनुसार जो है 2 सालों की अवधि के लिए जो है सामान्य सभा द्वारा चुने जाते हैं। मतलब अस्थायी सदस्य जो है आपके 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 20वां नंबर क्वेश्चन। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून जो है पारित किया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जारी कर लोगों को रियायती दरों पर भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करने का श्रेय जो है छत्तीसगढ़ को जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 21 में सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, बताइए। सिलिकॉन किसका पॉलीमर है, तो सिलिकॉन पॉलीमर आपका डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का। ठीक है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। सिलिकॉन के उत्पादन के लिए जो है एल्काइल प्रतिस्थापित क्लो क्लोरोसिलेन का इस्तेमाल एक आपका प्रारंभिक सामग्री के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन किसका पॉलीमर होता है, तो डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन का, इतना याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है कैसे, बताइए। राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जा सकती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना आपकी कुल आउटपुट को मिलाकर, कुल आय को मिलाकर, कुल व्यय को मिलाकर की जा सकती है। तो जो आपका डी ऑप्शन देगा उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 23 नंबर। 15x और 15xo को रिक्त स्थान रूप में भी जो है जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, बताइए। 45x या 45xo को जो है रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, किसके, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जाती हूँ टर्नर सिंड्रोम के रूप में। जो आपका एल ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से क्लियर। टर्नर सिंड्रोम यानी कि टीएस को जो है 45x या 45xo के रूप में भी जो है जाना जाता है। ठीक, क्लियर से इसके बारे में। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक महिला आंशिक रूप से या पूरी तरह से एक यक्ष गुणसूत्र से वंचित होती है। टर्नर सिंड्रोम जो है क्रोमोसोम्स की असमानता के कारण होता है, जिसमें एक्स गुणसूत्रों में से एक का कुछ भाग या पूरा भाग जो है गायब या बदल जाता है। ठीक है, अधिकांश लोगों में आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित लोगों में आमतौर पर जो है 45 गुणसूत्र ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। क्या देगा, किस देश ने जो है आधिकारिक रूप से यरूशलेम में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद कर दिया है और फिलिस्तीनियों ने अपने मुख्य राजनयिक मिशन की स्थिति को जो है न्यून कर दिया, बताइए। किस देश ने आधिकारिक रूप से यरूशलेम में अपना वाणिज्यिक दूतावास बंद कर दिया और फिलिस्तीनियों ने अपने मुख्य राजनयिक मिशन की स्थिति को जो है शून्य कर दिया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों संयुक्त राज्य अमेरिका ने। जो आपका बी ऑप्शन दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। सहसंयोजक बॉन्डों में कौन सा सही है, बताइए। सहसंयोजक बॉन्डों में कौन सा सही है यहाँ पे, तो देखिए सहसंयोजक बॉन्डों में क्या होता है, तो उसका गलनांक और क्वथनांक जो है कम होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच जो संबंध है कमजोर होता है। तो ये वाला जो दिया गया है पहला और दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। सहसंयोजक बॉन्डों में उनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, इलेक्ट्रॉनों के बीच जो संबंध होता है कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी है, बताइए। मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता कितनी है, तो मनुष्य के सुनने की सामान्य क्षमता जो होती है आपकी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर होगा इसका। 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक मनुष्य के सुनने की समान क्षमता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27 नंबर, ध्यान से देखिए। केंद्र शासित प्रदेश दादरा
नागर हवेली महाराष्ट्र के रिक्त स्थान के बीच स्थित है, किसके बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती है गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र और राज्य के बीच महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य के बीच में आपका जो है केंद्र शासित प्रदेश दादरा नागर हवेली स्थित है। ठीक है, तो जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे, आपका है 28 में बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए यह नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गणित के क्षेत्र में। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नोबेल पुरस्कार जो है दिए जाते हैं साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और शरीर विज्ञान और चिकित्सा श्रेणी में जो है प्रदान किया जाता है। गणित इस सूची में शामिल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 29 नंबर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर होगा रिक्त स्थान। उड़ीसा का एक नृत्य है जो 18वीं शताब्दी में जंगलों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता था और 19वीं शताब्दी में यह जो है युद्ध कला पर आधारित नृत्य बन गया। किसकी बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा छऊ नृत्य, जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उड़ीसा के छऊ नृत्य की उत्पत्ति जो है 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी। यह एक जो अर्थशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जिसमें मार्शल जनजाति और लोक परंपराएं शामिल है। ठीक है, नृत्य में मार्शल आर्ट, कलाबाजी और एथलेटिक्स के उत्सव से लेकर लोक नृत्य के उत्सव तक जो है धार्मिक विषयों के साथ जो है संरचित नृत्य शामिल होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका 30 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक बताइए। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक कौन है, तो इसके लेखक आपके हो जाएंगे साथियों चार्ल्स डार्विन। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका आइडेंट द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज के लेखक आपके चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन के वैज्ञानिक पुस्तक का नाम है, जो 24 नवंबर 1859 को जो प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनमें जो है विकासवादी जीव विज्ञान की नींव जो है रखी गई है। ठीक, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लासेस आती है अच्छी लगी। अच्छी क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें जो है कमेंट में जाए क्लास के बारे में जो दी आपको क्लास कैसे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है कमेंट में करके पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसको आप लोग नोट करके 7897118936। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करके कुछ भी डाउट होगा तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।